हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ऑपरेशन गंगे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है टू इवैक्यूएट स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हैं। जैसे कि हम सबको पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ी है, तो यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए फॉर द स्टडी पर्पसेस। मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, तो उनको इवैक्यूएट, उनको सेफली वापस इंडिया की लैंड में पहुँचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। जब अफ़गानिस्तान में कुछ इंडियंस फंसे थे, जब तालिबान ने रूल किया था, तब एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति था अफ़गानिस्तान से इंडिया को लेके आने के लिए। ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन से। अब इसमें थोड़ी और स्टैटिक जीके भी बन सकती है, जैसे कि रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया के जो प्रेसिडेंट है, जो बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। सिमिलरली यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हरीवनिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसके प्रेसिडेंट है यूक्रेन के। तो कुछ स्टैटिक जीके भी हमने कवर की है। अब इनका विवाद एक और चीज़ के लिए पड़ा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नाटो। व्हाट इज़ नाटो? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो ये कुछ स्टैटिक जीके भी हमने कवर की है, याद करना। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनजीओ डे। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। इसका एक थीम भी है। थीम क्या है? सेलिब्रेट, कमेमोरेट एंड कोलैबोरेट द एनजीओज। थीम नहीं है, ये कंसेप्ट है एनजीओज डे का। एनजीओ डे का कंसेप्ट है सेलिब्रेट, कमेमोरेट एंड कोलैबोरेशन। तो ये थीम है। एक एनजीओ से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी जो बहुत पहले पड़ी थी। इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे एक अवार्ड है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड ये मिला था, एक एनजीओ था, प्रथम एनजीओ। तो जस्ट एनजीओ से याद आया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला था प्रथम एनजीओ को। और एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। फिर 27 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, दैट इज नेशनल प्रोटीन डे। नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। अब इसका थर्ड नेशनल प्रोटीन डे मनाया गया था, तीसरा नेशनल प्रोटीन डे मनाया गया था 2020 में, फिर 21 में ये था 2022 में। थीम क्या था? फूड फ्यूचरिज्म है इसका थीम। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे, तो याद रखना, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। ये क्यों मनाया जाता है? ऑन दिस डे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। ये पहले इंडियन बने थे जिनको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला था। पहले इंडियन जिसको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला था। थीम क्या है इसका नेशनल साइंस डे का? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर
फ्यूचर, फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन वर्ल्ड बैंक्स इंडिया हेड इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीगा। व्हाट इज मीगा? मीगा की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गन है। टोटल वर्ल्ड बैंक की 5 ऑर्गन है, 5 ऑर्गन में से ये एक ऑर्गन है। तो इसके जो एक हेड है जिनका नाम है जुनैद कमल अहमद, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है मीगा का। वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। इसकी एमडी एंड सीईओ एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिनका नाम है अंशुला कांत। अंशुला कांत, अंशुला कांत इनकी एमडी एंड सीईओ है वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट है, अब वर्ल्ड बैंक के ये कुछ ऑर्गन्स हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गन है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसकी हमने अभी न्यूज़ पढ़ी है, मीगा। नेक्स्ट है आईबीआरडी। आईबीआरडी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देन आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये थीम है किस, ये 5 ऑर्गन्स है किसके? वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का सिंबल क्या है? द सिंबल इज बटरफ्लाई विच इज़ वाइडली रिकोगनाइज एंड साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा साइन है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इफेक्ट भी एक बहुत फेमस इफेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब थीम क्या है इस डे की? थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। नेक्स्ट है सिविल डिफेंस डे। सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है 1 मार्च को। इसका भी थीम है सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड populations in the face of disaster and crisis, role of volunteers and the against pandemics and fight against pandemics। ये थीम है किसका? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे का। नेक्स्ट है पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ये मनाया जाता है 27 फेब को। 27 फेब को मनाया जाता है पोलियो इम्यूनाइजेशन डे। अगर सिर्फ पोलियो डे पूछा जाए, सिर्फ पोलियो डे, तो सिर्फ पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो डे। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। पोलियो की वैक्सीन किसने खोज की थी? जॉन सॉल्क उनका नाम था, उन्होंने खोज की थी पोलियो डे की, पोलियो वैक्सीन की। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थीम है किसका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। नेक्स्ट है वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को इसका थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ एंड लिसन विद केयर, ये इसका थीम है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गेट स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर गंगा रिजुविनेशन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को साफ करने के लिए एक मिशन है। हाल ही में इसकी एक न्यूज़ आई थी कि जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने अपना एक मैस्कॉट चुना है। मैस्कॉट कौन थे? चाचा चौधरी। मैस्कॉट था चाचा चौधरी। चाचा चौधरी थीम मैस्कॉट था। नेशनल क्लीन गंगा मिशन को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है एज गंगा रिजुविनेशन। फिक्की वाटर अवार्ड्स ने दिया था। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स चैम्बर्स इंडस्ट्रीज। इसके चेयरपर्सन है संजीव मेहता। इन्होंने अवार्ड दिया है स्पेशल जूरी अवार्ड टू नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ओबेसिटी डे मनाया जाता है 4 मार्च को।
ये वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा मनाया गया है ये जो डे है। इसमें इस डे का थीम क्या है या मैसेज बोल सकते हो। मैसेज है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट which aims to improve world's understanding, prevention and treatment of obesity. Everybody needs to act इसका थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी डे। 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे। 51st नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। इसका ही एक वीक भी मनाया गया है। 51st नेशनल सेफ्टी वीक है 4th to 10th मार्च ऑफ 2022। थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। तो याद रखना 51st नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया है 4 मार्च को, और इसी का ही 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक नेशनल सेफ्टी वीक भी मनाया गया है, जिसका थीम है नर्चर यंग माइंड सेफ्टी कल्चर। रिलायंस ओपन्स इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लार्जेस्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड सेंटर। अपने आप में एक पहला है ये जियो वर्ल्ड सेंटर। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की ये इंडस्ट्रीज़ है। तो इसके जो डायरेक्टर है नीता अंबानी, डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड फाउंडर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, इन्होंने इनॉग्रेशन किया था इसका जियो वर्ल्ड सेंटर रिलायंस का। नेक्स्ट है जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस जो जन औषधि स्कीम के अंडर जो केंद्र खोले गए थे, मेडिकल केमिस्ट फैसिलिटीज़ खोली गई थी, वैसा ही नेशनल 4th जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। नेशनल जन औषधि दिवस वीक भी है 1 से लेकर 7 मार्च तक। थीम क्या है इसका? जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी इसका थीम है। जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो बेनिफिट्स है उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये डे मनाया जाएगा। 9th श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज लाइनेक्स बिगिंस इन विशाखापट्टनम। एडिशन है 9th। किन 2 देशों के बीच में हुई है? श्रीलंका और इंडिया। एक्सरसाइज का नाम है SLINEX। SL श्रीलंका, I से इंडिया। नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये इम्पॉर्टेंट है। वुमेन्स डे वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मार्च को मनाया जाता है वुमेन्स डे। वुमेन्स डे का थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। बहुत इम्पॉर्टेंट डे रहता है। 8 मार्च को हम हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। थीम है, इसका थीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। इंडिया का पहला 100% पूरा 100% वुमेन ओन, सारी वुमेन्स है इस इंडस्ट्रियल पार्क में। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना। 9 मार्च को 100% वुमेन ओन्ड FLO। अब FLO क्या है? फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी चेयरपर्सन है उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने बनाया है इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें पूरी 100% वुमेन है। ठीक है, वुमेन्स डे वाले दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया था। वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष में ओडिशा ने टॉप किया है। अब ओडिशा टॉप इन द लिस्ट ऑफ नेशनल लेवल ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये एक सर्वे किया था जिसमें ओडिशा ने टॉप किया था। मिशन है इंद्रधनुष, जिसमें क्या है? इम्यूनाइजेशन कवर करनी है विथ 90.5% कवरेज। तो इन्होंने ये लॉन्च किया था ये इंद्रधनुष। इसमें जो ओडिशा है इन्होंने टॉप किया था। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू है लॉर्ड बुद्धा।
कहाँ पे बना है? बोध गया। अब हम बहुत सारे स्टैचूज पढ़ रहे हैं, पहले स्टैचू की लेंथ हाइट वगैरह देख लेते हैं। 30 फीट हाई है, 100 फीट इसकी लेंथ है, 100 फीट ये लॉन्ग है। तो ये है इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू। हाल ही में हमने किया था वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोजीशन, वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू बट इन सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन कौन सा है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसको नाम दिया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजन स्टैचू भी बोला जाता है इसको। 216 फीट ये लंबा है, 216 फीट ये लॉन्ग है। वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू बट इन सिटिंग पोजीशन। तो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोजीशन कहाँ पे है? थाईलैंड में है, लॉर्ड बुद्धा स्टैचू। अब एक और है, एक और स्टैचू है, जो ये स्टैचू है इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोला जाता, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला जाता है। एक और है हमारे इंडिया में, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? ये है हमारे गुजरात में, 182 मीटर लंबा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बना है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है? ये है तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ यूनिटी लेंथ है 182 मीटर, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लेंथ है 216 फीट। तो ये याद रखना। तो ये थे करंट अफेयर्स 1 से लेके 10 मार्च तक के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।